आपसे पुनः आग्रह है कि टेंट की व्यवस्था जल्द से जल्द करें और जो पीछे हमारे कार्यकर्ता लोकल के हैं, उस जमीन को पौने गांव में 35 लाख रुपए में खरीद ली, 15 करोड़ की जमीन, और सारे नियमों को ताक में रख दिया। आज 350 परिवार भर ठंड में, उनके बच्चे महिलाएं सब धरने पर बैठे। चावला जी आए, मैं स्वयं गया, मैंने पार्टी से अनुमति ली, शासन अपनाए, विधायक अपनाए, प्रशासन अपनाया, उसके बाद कोई सुनने वाला नहीं तो क्या करें। धरने पे जाकर इनको आश्वासन दिया, सम्माननीय सुधीर गुप्ता जी के माध्यम से कलेक्टर से बात की और आज भी प्रकरण चल रहा है। गौशाला की जमीन 500 करोड़ की मनासा में, जहां रावण दानव पूछ करके बता रहे थे उसके सामने की जमीन 500 करोड़ की गौशाला की जमीन, उसमें 10-12 ट्रस्टी थे। माननीय चावला जी ने विधानसभा में जानकारी भी मांगी थी मनासा में कितनी गौशाला संचालित है, तो उस समय जवाब भी दिया था। 10-12 ट्रस्टी का नाम था, 3-4 उसमें मृत हो गए। लेकिन अभी वर्तमान में आप खसरा रिपोर्ट निकाल के देखोगे तो जमीन कन्हैयालाल रामनाथ मारू निजी संस्था के नाम पे चढ़ गई है। बाकी ट्रस्टी कहाँ गए? 500 करोड़ की जमीन और वहां पे गाय चरने की जगह अभी प्लांट चालू हो गया है पाइप का। तो ये सब सोचने वाली बातें हैं बंधुओं, लेकिन हम सब ये बातें पार्टी को बता चुके हैं, लेकिन कहीं न कहीं के रूप में इनसे मेरा अनुरोध है, आप सब में से एक व्यक्ति चुना जाए और वो चुनाव लड़ेगा और हर हाल में लड़ेगा। क्यों लड़ेगा? क्योंकि हमको इस भ्रष्टाचारी को ये इस नए मेरे साथ क्या क्या बीते है मैं बताऊंगा तो समय शायद शाम पड़ जाएगी और आप सभी लोग हमको 2 बार का खाना रखना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? मतलब कि इस व्यक्ति ने, ये इतना दुराचारी व्यक्ति है, इसके घर परिवार के, इसके साथी लोग इतने खतरनाक लोग हैं कि ये तो मैं नहीं होता तो शायद वो दूसरा होता और कांग्रेस के दिनेश राठौर जैसी स्थिति हो जाती और वो उसकी टांगे तोड़ दी जाती। ये तो मैं था जो मैंने सब सहन भी कर लिया और आप लोगों का सभी का सहयोग रहा, प्रदेश नेतृत्व का सहयोग रहा और केंद्रीय नेतृत्व का सहयोग रहा, जो मैं आज आपके बीच खड़ा होकर बोल भी पा रहा हूँ, अन्यथा मैं बोल भी नहीं पाता। इसलिए मेरा ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की जो कार्यप्रणाली थी, विधायक महोदय की जो कार्यप्रणाली थी, उससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता त्रस्त हो गए। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुषों के साथ काम किया है, माननीय बसेर जी, माननीय सुंदरलाल जी पटवा, रामेश्वर जी मारू, अनेक कार्यकर्ताओं के साथ मनाता तहसील के जिन कार्यकर्ताओं ने काम किया है, वह कार्यकर्ताओं के सामने और उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ है, वह व्यवहार असहनीय है। और इसलिए प्रदेश के और देश के नेतृत्व से इस बात के लिए गुजारिश की गई थी कि अब की बार मनासा तहसील में हमको ठीक नेतृत्व करने वाला व्यक्तित्व चाहिए और इस पर आप विचार करिए। और दुर्भाग्य है कि केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व ने किस कारण से हमारी इस बात पर विचार नहीं किया और मजबूर होकर आज यह सम्मेलन बुलाना पड़ा। साथियों, मैं आपको उस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के पुत्र पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस वाक्य की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि यदि राजनीतिक दल लोकसभा और विधानसभाओं में किसी गलत व्यक्ति को टिकट दे तो हम जो भारतीय जनता पार्टी से के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, वे उस गलत निर्णय के विरोध में, देश हित में और पार्टी के हित में उनका कर्तव्य है तो ऐसे व्यक्ति को चुनाव में हराए और निष्ठा की जो बात करने वाले लोग हैं उन्हें इसका जवाब दे।
टिकट दीजिए। आपने जिसको टिकट दिया वो इंसान नहीं है, क्योंकि उसने 5 साल इन कार्यकर्ताओं का अपमान किया, उसने 5 साल इन कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की। वो इंसान नहीं हो सकता है जो अपने ही परिवार के, जो अपने कार्यकर्ताओं का अपमान करता है, जो अपने कार्यकर्ताओं को गालियां देता है, वो इंसान नहीं कहला सकता है। वैसे शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करने के लिए आज यह सर्वदेव दुर्लभ कार्यकर्ता बैठे। हमने जनता को नहीं बुलाया है, हमने केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाया है। और हम इतना उम्मीद करी थी कि आप जो निर्णय करेंगे, इस जनसभा में जितने भी लोग बैठे हैं, जितने कार्यकर्ता बैठे, आप जो निर्णय करेंगे, आप जिसको कहेंगे, हम उसको उम्मीदवार के रूप में उतार देंगे। अगर शीर्ष नेतृत्व हमारे उम्मीदवार को चेंज नहीं करता है तो आपकी भावना के अनुसार उम्मीदवार हम उतारेंगे और इस मनासा विधानसभा से जीता के भी जाएंगे और मनासा में भाजपा का तिरंगा लहराएंगे। कोई इस आदमी को हम नहीं आने देंगे। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मैं पुनः हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि आप हम करिए, देखिए इन कार्यकर्ताओं के मान को, कार्यकर्ताओं के सम्मान को, कैसे लोगों को जो आपसे आशा रख रहे हैं, जो आपसे अपेक्षा रख रहे हैं, आपकी अपेक्षा पे खरा उतरना चाहते हैं। और अगर आपको भारतीय जनता पार्टी को बचाना है तो निश्चित रूप से आपको नेतृत्व परिवर्तन करना होगा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा में नहीं बचेगी। क्योंकि ये तो हारेगा, और हारने के बाद जिसने इसको टिकट दिया, जिसने भ्रष्टाचार के पैसे लिए, उनके भी कपड़े ये विधायक फाड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए मित्रों, हम सबको मिलकर भारतीय जनता पार्टी को बचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कि 2018 में पार्टी ने एक हिटलर को टिकट दिया तो आपने सोचा कि अपने क्षेत्र का है, क्यों ना इस पे एक बार विश्वास कर लिया जाए। और आपने तन मन से, धन से कंधा मिलाकर आपने उनको जब विजय बनाया और भोपाल भेजा तो आपने सोचा कि हमारे आशीर्वाद दाता, हमारे युवा साथियों को सम्मान मिलेगा, पर सम्मान तो नहीं मिला, गाली जरूर मिली। इस सम्मेलन में कार्यकर्ताओं ने पिछले 5 साल में जो कुछ घटनाएं उनके साथ घटित हुई है, किस तरीके से उनका अपमान हुआ है, किस तरीके से उनको आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया है, किस तरीके से राजनीतिक दृष्टि से उनको प्रताड़ित किया गया है, इस पर कई बातें खुलकर सामने आई है। आम कार्यकर्ताओं के भाव और कहने का अंदाज यही है कि पिछले 5 सालों में यहाँ के स्थानीय विधायक मारू जी ने जो आचरण व्यवहार किया है वो भारतीय जनता पार्टी की मान्य परंपराओं के विपरीत है, उससे पार्टी को नुकसान पहुंचा है। और हम सब कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उम्मीदवार को बदले और हमें भारतीय जनता पार्टी की जिताने के लिए मार्ग प्रशस्त करने का अवसर दे। अगर उम्मीदवार नहीं बदलते, देखिए आज नहीं, इसके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है। मैंने जैसा बताया कि कल हम कार्यकर्ता जाएंगे भोपाल, उसके बाद जो फैसला होगा करेंगे। सर आपने कहा कि चाहे जो हो जाए मारू को नहीं आने देंगे। देखिए वो घर घर की आवाज है, वो मेरी कांग्रेस को फायदा मिलेगा, वो किसको फायदा मिलता है वो अलग बात है। आपने इशारों में कहा कि प्रत्याशी नहीं बदले तो आप बटन दबा देंगे कांग्रेस। मैंने इशारों में कहा, मैंने जो कुछ कहा वो साफ कहा है, इशारे की बात ही नहीं है। मैंने सीधा कहा कि भाजपा को मनासा में बचाना है, आतंक को बचाना है, तो इसको तो नहीं आने देंगे। तो सर मुख्य आरोप क्या है? मुख्य आरोप उसका व्यवहार है, भ्रष्टाचार है, आतंक है और पार्टी विरोधी गतिविधियां हैं। तो क्या पार्टी से बगावत करने पर पार्टी मानेगी? पार्टी से बगावत करने की बात कौन कर रहा है अभी? किसी व्यक्ति को उतारना पड़ेगा। मेरा क्या कहना है? नहीं, आप अपना प्रश्न मेरे मुंह में डालिए। नहीं, आप बता रहे हैं नहीं, मैं उम्मीदवार को छोड़ेंगे और किसी एक को खड़ा करना पड़ेगा। मैंने ये नहीं कहा, देखिए आप जो मैंने कहा उस पर बात कीजिए। मैंने यही कहा है कि पार्टी से हम आग्रह करेंगे कल जाकर कि आप उम्मीदवार को बदल दीजिए, और नहीं बदलेंगे तो कई रास्ते हैं। जनता तो हराना चाह रही है, हम उसमें क्या करेंगे? आपने कहा कार्यकर्ता घर घर जाके जाने की तैयारी करे, तो मैं क्यों नहीं कहूँगा? क्या संदेश देंगे? यही कहेंगे आतंक खत्म करना है, वो किस तरह से? यही कहेंगे भ्रष्टाचार खत्म करना है। ये आतंक किस तरह वो भी मैंने बता दिया है कि उसकी लाठी में आवाज नहीं है, निर्णय हो जाएगा। से? यदि इस बार ये कह सकते हैं कि भाजपा अगर उम्मीदवार नहीं बदलती है तो कांग्रेस की आप कुछ भी कहे, मैं आपके कहने से नहीं कहूँगा। मैंने जो कहा उसका
इंटरप्रिटेशन कुछ भी कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है, पर मैंने जो कहा है वो मैंने कहा है। आपको उम्मीद है कि शीर्ष नेतृत्व इस पर विचार करेगा? देखिए, अगर कांग्रेस 4 कैंडिडेट बदल सकती है तो भारतीय जनता पार्टी को और मनाता जीतना है तो क्यों नहीं करना चाहिए। और जो इतने कार्यकर्ता चाह रहे हैं, ये कार्यकर्ता कोई किराए से तो नहीं आए। आप इस बात को अप्रिशिएट क्यों नहीं करते कि इतने आतंक के वातावरण के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। माना जाए कैलाश चावला एक कद्दावर नेता है और प्रदेश नेतृत्व सुनेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का कदना सा कार्यकर्ता हूँ, पर मेरा विश्वास है कि प्रदेश नेतृत्व सुनेगा। थैंक यू सर।